सुप्रभात बच्चों। गूंगे कहानी के पहले अंक में आपने यह पढ़ लिया सुन लिया था कि वो कहानी का जो प्रसंग है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से आरंभ होता है। तो कुछ स्त्रियां थी जो आपस में खड़ी बातें कर रही थी और शकुंतला नाम की एक छोटी बच्ची के माध्यम से लेखक ने फिर पाठ को, कहानी को गूंगे के साथ जोड़ने की कोशिश करी है। अब हम विषय पे आ गए हैं कि ये कहानी एक गूंगे से संबंधित है। अब जितना पिछला पढ़ा था उसके बाद वाला अगला पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 46। करुणा ने सबको घेर लिया। जब पता चलता है कि पिता के देहांत के पश्चात उसकी माँ उसको बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसका पालन पोषण कौन करेगा। लेकिन समाज है तो समाज में कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाता है, आगे आ ही जाता है, जो इन बेसहारों का सहारा बनता है। तो एक रिश्तेदारी में उसको रख लिया जाता है और वहाँ उसका पालन पोषण होता है। तो जिस घर में वो रिश्तेदारी में रहता था उस घर में उसके साथ में जो उसका पालन पोषण करने वाले थे, क्योंकि वो सगा तो नहीं था, इसलिए वो उसकी मार पिटाई भी करते थे, उसके साथ में पिटाई भी करते थे। और जब ये संकेतों के माध्यम से गूंगे ने बताया कि माँ चली गई छोड़ के, तो और मैं जहाँ रहता था वहाँ मेरी पिटाई भी होती थी, तो सब ने उस पर दया दिखाई। सबके मन में, सब स्त्रियों के मन में उसके प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता आती है। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है, यानी वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी बात को समझा दे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। लेकिन वो समझा नहीं पाता, केवल कर्कश काय काय का ढेर। जैसे कौवा अपनी भाषा में काय काय करता रहता है, लेकिन हम और आप लोग उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, वैसे ही गूंगा भी बेचारा कोशिश करता है, प्रयास करता है अपनी बात को कहने का, लेकिन उस बात का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता। अस्फुट, अस्फुट का मतलब अस्पष्ट, ध्वनियों का वमन, वमन मतलब उल्टी। वो जो भी कहता है वो सारी की सारी ध्वनियां अस्पष्ट हैं, जैसे आदिम मानव अभी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। और जैसे हमारा जो प्रथम व्यक्ति होगा इस सृष्टि पे, जिसने सबसे पहले भाषा बनाने की कोशिश करी होगी, तो जितना वो उलझा होगा भाषा बनाने के लिए, वैसे ही गूंगा भी उलझता है अपनी बात को समझाने के लिए। तो आदिम मानव की तरह वह अपनी भाषा यानी अपनी बात, अपने कथ्य को प्रस्तुत करने के लिए जी जान लगा देता है, लेकिन अपनी बात को समझा नहीं पाता। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। काकल का मतलब जो हम कहते हैं वोकल कोड, जिससे हमारी ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, हमारे शब्द बनते हैं गले से। तो वो काकल अगर तनिक से ठीक ना हो, यदि उसमें कोई त्रुटि हो, प्रकृति ने उसमें कुछ कमी रखी हो, तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है, वो मनुष्य रहता ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य अन्य प्राणियों से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि उसके पास में अपनी एक भाषा होती है, अपनी भाषा के माध्यम से वो बोल सकता है, समझ सकता है। लेकिन अगर ये काकल ठीक से ना हो किसी के, तो वो आदमी शरीर से तो आदमी रहता है, लेकिन वो वास्तव में मनुष्य नहीं रहता। कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। इससे बुरा उसके साथ में और क्या होगा कि वह अपने मन के, अपने हृदय के उद्गारों को भी चाहते हुए भी व्यक्त नहीं कर पाता। सुशीला, एक अन्य स्त्री खड़ी हुई थी। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया। बच्चों, अभी ये कहानी जो चल रही है, कहानी का ये पहला ही फेज है जहां स्त्रियां खड़ी होकर के आपस में बातें कर रही हैं। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। किसको कहा? गूंगे को कहा, भैया मुंह खोलना। और गूंगे ने मुंह खोल दिया, लेकिन उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। यानी जो ध्वनि के लिए अंदर वाग्यंत्र होता है, वो वाग्यंत्र उसमें दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? ये स्थानीय भाषा का शब्द हो गया। कौवा का मतलब यहाँ पे कौवा क्या हुआ कि जो वोकल कॉर्ड है उससे संबंधित। गले में कौवा है, गूंगा समझ गया, इशारे से ही बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में काट दिया। तो हो सकता है कि वो जन्म से उसके गले में वोकल कॉर्ड ना हो, लेकिन जैसा कि वो समझता था, जैसा कि उसको बताया गया था कि किसी ने साफ करते समय गले में से वो चीज़ हटा दी, तो ये दुर्घटना उसके साथ में हुई, वह इशारे से इस बात को बताता है।
और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करा उठता है, यानी उसके अंदर ये वेदना है, अपने विकलांग होने का अत्यंत दुख है। वो बताने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, और ऐसे करता है कि जैसे कि कोई जानवर कराह रहा हो। शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो, और कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट किसी भयानकता थपेड़े मार उठती है, यानी कभी कभी उसकी वेदना इतनी तीव्र हो जाती है कि मानो कि दुखों का ज्वालामुखी फट रहा हो, यानी अपने हृदय की वेदनाओं को वह बहुत दुख के साथ व्यक्त करना चाहता है, लेकिन भाषा न होने के कारण उस दुख को वो व्यक्त भी नहीं कर पाता है, अपनी बात को समझा भी नहीं पाता, और वह सुन नहीं सकता। एक कमी और भी है, साथ साथ वो जानता है उस कमी को कि वह सुनने में भी समर्थ नहीं है, और बता बता कर मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसकी बोली को कोई समझ नहीं समझता, फिर भी वो बोलता है, यानी अपने प्रयास में किसी तरह की वो कोई कमी नहीं रखता। सुशीला वही महिला है, उसने कहा, जो उसके गले को देख रही थी, उसने कहा, इशारे गजब करता है। तो स्त्रियों में आपस में चर्चा हो रही है कि ये जो अपनी भाषा ना होते हुए भी संकेतों के द्वारा समझाने की कोशिश करता है, ये इशारे बड़े गजब के हैं। अकल बहुत तेज है, यानी बहुत तेज दिमाग वाला है, दिमाग की कमी नहीं है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये कमी तो है, लेकिन दिमाग की कमी बिल्कुल नहीं है। तो पूछा, किसी ने पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है, इसको भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, कहाँ से होती है? तो सुशीला ने कहा, तो जब ये पूछा गया कि खाता क्या है और कहाँ से इसको खाने को मिलता है, तो बताया गया कि एक कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं, सब चौंक जाते हैं। क्या बताया गया उसके बारे में कि वो कहाँ से खाता है, खाना कहाँ से मिलता है? तो जवाब मिला, हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, यानी हलवाई के यहाँ काम करता है। कढ़ाई मांजी है, रात रात भर जाग करके वो उनके बर्तनों को साफ करता है। नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, लोगों के घरों में जा करके उसने नौकरी भी की, लोगों के कपड़े भी धोए। लेकिन सारे की सारी ये चीज़ें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये मिलती है उसके इशारों से, गूंगे के इशारों से। गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया, सीने पर हाथ मारकर। जब उसने देखा गूंगे ने कि स्त्रियां मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं कि मैं किस तरह से कहाँ से कमाता खाता हूँ, तो उसमें आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान को दर्शाता है, और कहता है सीने पे हाथ मार के, देख, हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगा, भीख नहीं लेता। भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया अपनी, मेहनत का खाता हूँ, कमाता हूँ, मेहनत का खाता हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। और पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए उसने अपने पेट की ओर संकेत किया, कपड़ा उघाड़ के ऊपर से, कि इस पेट के लिए मुझे काम करना पड़ता है। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। चमेली जो थी, वो मैंने बताया है कि जो इस कहानी में शकुंतला है उसकी माता है। तो अनाथ आश्रम के बच्चे थे, उनको देख करके उसको रोना आ जाता था। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया, और जैसे ही वो इस गूंगे को देखती है तो उसकी आंखों में पानी ढल जाता है, वो रोने लगती है। भावुक है, यह सदा से ही कोमल है। जो चमेली है वो हमेशा से दूसरों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। सुशीला बोली, इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता, गूंगे को नौकर रखने से क्या फायदा? पर गूंगा उस समय समझ रहा था कि मेरे बारे में क्या इशारे कर रही है। वो समझ गया था कि शायद नौकर को रखने वाली बात कह रही है, तो वो कह रहा है, इशारों से समझाना है, समझाता है। वह दूध ले आता है। क्यों, मैं काम नहीं कर सकता क्या? आप मुझे कहोगी मैं दूध ले आऊं तो मैं दूध ले आऊंगा। कच्चा मंगाना हो तो थन काटने का इशारा कीजिए। अगर मुझसे आपसे कच्चा दूध मंगवाना हो तो जैसे गाय को दूध दूहते हैं, थन को खींचते हैं, वो इशारा करके कच्चा दूध मंगवा सकते हो। औटा हुआ मंगवाना हो, और यदि गर्म दूध, कढ़ा हुआ दूध मंगवाना हो, तो हलवाई जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध को उलटता पलटता है, वैसा इशारा करिए तो मैं आपके लिए वो, यानी मैं किसी भी तरह का काम, यदि मुझे इशारों से ठीक तरीके से समझाया जाता है तो मैं किसी भी तरह का काम करवा सकता हूँ। साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए या लंबी उंगली दिखाकर समझाइए कि कौन किस तरह का साग चाहिए। और भी बहुत सारे इशारे हैं जिनको वो समझ सकता है। तो चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा क्या? क्यों गूंगे, हमारे घर में काम करेगा? तो गूंगे ने स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या दोगी, खाना? तो चमेली कहती है, हाँ, कुछ पैसे भी देंगे। तो चमेली ने पैसे देने के लिए सिर हिलाया, 4 उंगलियां दिखाई दी। 4 उंगली दिखाने का संकेत क्या था? कि 4 रुपये मिलेंगे। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर जैसे कहा, तैयार हैं, ठीक है, मैं नौकरी करूंगा। 4 रुपये, ठीक है, 4 रुपये के लिए मैं नौकरी करूंगा। तो बच्चों, इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।